अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त होने वाले कौमी असम्बली के 16वें जनरल इलेक्शंस, जिसमें अगर हम नौजवान जाकर पार्टिसिपेट करें तो अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं, मुल्क को भी सही रास्ते पर चला सकते हैं। अगर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद की बात करें तो 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो कुल आबादी का 53% बनते हैं। इनमें से 66% वोटर्स वो हैं जिनकी उम्र 45 साल से कम है, यानी 8 करोड़ 52 लाख से ज्यादा वोटर्स वो हैं जो 45 साल से कम उम्रों के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो नौजवान है, सेहतमंद है, गाड़ी चला सकते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं, नेटवर्किंग है, तो ये लोग तो कम से कम जाकर वोट जरूर कास्ट करें। तमाम माहिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि पाकिस्तान में अगर आज टर्न आउट 60% से ज्यादा हो गया तो धांधली की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। पिछले इलेक्शंस 2018 में टर्न आउट 52% था, यानी कि कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में से 52% ने वोट डाला था। तो आज जरूरत इस अम्र की है कि 12 करोड़ 80 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स में से कम 8 करोड़ से ज्यादा वोटर्स आज जाकर अपना वोट कास्ट करें और उसके बाद शाम को जाकर थोड़ा सा उसके ऊपर पहरा भी दें, पर अमन रहे। इसके जरिए आप जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को वोट डालेंगे उसके साथ धांधली होने के चांसेस बहुत कम है। अब पाकिस्तान में बुजुर्गों की तादाद बहुत थोड़ी रह गई है। ऐसे लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है वो कुल रजिस्टर्ड वोटर्स का सिर्फ 9.5% रह गए हैं। पहले ये शरह ज्यादा होती थी। अगर आपको पाकिस्तान में एज ग्रुप वाइज बताएं कि वोटर्स के क्या हालात हैं, तो पाकिस्तान में जो लोग 18 से 25 साल की उम्रों के हैं वो कुल रजिस्टर्ड वोटर्स का 18.2% बनते हैं, यानी 2 करोड़ 34 लाख लोग जिंदगी में पहली मर्तबा जनरल इलेक्शंस में अपना वोट कास्ट करने की पोजीशन में आए हैं। फिर 26 साल से 35 साल की उम्र के जो बैच के लोग हैं वो कुल रजिस्टर्ड वोटर्स का 26% बनते हैं, 3 करोड़ 32 लाख तादाद उनकी है। फिर मेरी एज ग्रुप के लोग आते हैं जो 36 साल से 45 साल के दरमियान है। इन लोगों की तादाद 2 करोड़ 86 लाख है और परसेंटेज वाइज ये वोटर लिस्टों के अंदर 22.3% है। अगर हम इन तीनों ग्रुप्स को इकट्ठा कर ले 45 साल से नीचे वालों को, तो ये 66.3% बनते हैं। इनके पास तो वोट ना डालने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन लोगों की तादाद आती है जो निस्बतन मैच्योर है, 46 से 55 साल, उनकी तादाद 1 करोड़ 85 लाख है जो 14.5% बनती है। फिर 56 से 65% लोग जो हैं वो 9.5% हमारी आबादी में हिस्सा रखते हैं, 1 करोड़ 21 लाख। और इसी तरह जो लोग 65 साल से प्लस उम्र के हैं उनकी तादाद भी 1 करोड़ 22 लाख है, तकरीबन 9.5% उनकी शरह बनती है। तो ये हालात है पाकिस्तान के अंदर। एज डेमोग्राफिक्स जो है वो हम नौजवानों के हाथ में बहुत बेहतर है। इस वक्त 90,582 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। उसूलन ये तादाद 1.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी जगह पर बदनीयती की, पोलिंग स्टेशंस कम बनाए, पोलिंग बूथ्स कम बनाए ताकि टर्न आउट कम रहे। वजह क्या है? उनको खदशा था कि अगर टर्न आउट बहुत बढ़ जाता है तो जिनको वो रोकना चाहते हैं यानी पीटीआई, उनको वो रोक नहीं पाएंगे। बदकिस्मती से जब आपके इदारे ही मुख्तलिफ मामलात में मुलव्वस हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? तो इन तमाम पोलिंग स्टेशन पर 266 तो कौमी असम्बली की सीटों के लिए एक पोलिंग जारी है। मैं भी इस वीडियो के बाद जाकर इस तमाम पोलिंग का हिस्सा बनना चाहता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि अपना टाइम निकालें, खा कोई काम कर रहे हो, फौरी तौर पर बगैर शाम का, दोपहर का इंतजार किए हुए आप जाकर अपना वोट कास्ट करें। उसके बाद खा आप अच्छा सा नाश्ता करें, सोएं, गेम्स देखें, फिल्म्स देखें, जो मर्जी करें, लेकिन वोट कास्ट करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम आज वोट कास्ट नहीं करते तो हमें अगले 5 साल रोने का कोई हक नहीं है। हाँ, आज हम वोट कास्ट करें, शाम को उन वोटों की हिफाजत भी करें। यकीन कीजिए, मुझे उम्मीद है कि हम अपने बेहतर मुस्तकबिल को अपने हाथ से लिख सकेंगे। और जो लोग बड़े पैमाने पर धांधली का इरादा रखते हैं, जिन्होंने प्री पोल रिगिंग तो बहुत कर ली, पोलिंग के दरमियान रिगिंग के ऑप्शंस कम है, उनके अंदर रिगिंग करना चाहते हैं, उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। और मेरी आपकी जो ख्वाहिश होगी, हम जिस पार्टी को चूज करना चाहेंगे, जिसे वोट करना चाहेंगे, जिस कैंडिडेट को
الیکٹ کرنا چاہیں گے، ہمارا استحقاق ہے، ہم اسے الیکٹ کروا سکتے ہیں۔ اور اگر پاکستانی قوم بیلٹ کے ذریعے کوشش کرنا شروع کرے تو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بیلٹ بلٹ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے بیلٹ کو یوز کرنا ہے، پراپرلی یوز کرنا ہے۔ پرامن انقلاب کا سب سے اہم ذریعہ بیلٹ باکس ہوتا ہے۔ آپ کا ووٹ پرامن انقلاب کا سب سے پہلا زینہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ووٹ والے دن ناشتوں کے چکر میں، آرام کے چکر میں سوتے رہتے ہیں اور پھر 5 سال کوستے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوا نہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ جو کرپٹ مافیا ہے، جو 2 نمبر لوگ ہیں، وہ اپنے ہی لوگوں سے مل کر ووٹ دلوا کر اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ چونکہ اس عمل کے اندر شریک نہیں ہوتے، تو پھر ہم 5 سال حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، انتظامیہ کو کہتے ہیں، اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آج ووٹ ڈالیے، خدارا ضرور ڈالیے، اور ووٹ ڈال کر اپنی قومی ذمہ داری کا ایک احساس خود کو بھی دلوائیے، اور اپنے آپ کو ایک گڈ فیل فیکٹر میں لے کے جائیں۔ یقین کیجئے جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ریاست کے اندر حصہ ہے۔ جب تک آپ ووٹ نہیں ڈالتے آپ کو ریاست، اسٹیٹ کی کوئی خاص اونرشپ نہیں آتی، لیکن جب آپ ووٹ ڈال کر آتے ہیں، وہاں رش دیکھتے ہیں، وہاں پر لائنیں دیکھتے ہیں اور پورا سیٹ اپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ یقین آتا ہے کہ اتنا بڑا اگر ایک تماشا سجایا گیا ہے جس کے اوپر تقریباً اس سال 48 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے ہر ووٹر کے اوپر حکومت پاکستان 375 روپے خرچ کر رہی ہے اس تمام انتظام کے اوپر، تو ہمیں کم از کم اپنے حصے کے 375 روپے تو حلال کرنے چاہیے، خواہ اس کے لیے ہمیں 1-2 گھنٹے لائن میں لگ کر انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کو، خاندان والوں کو ساتھ لے کر جائیں، گھر سے ہی اپنے ID کارڈ نمبر کو 8300 پر بھیجیں، وہاں سے ڈیٹیل جو آئے اسے ایک کاغذ پر لکھیں اور جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ آپ کو کسی لمبی لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔